अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश लैंग्वेज की आज की क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो ये एग्ज़ाम व्यू ऑफ पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है। हमेशा इसके जो जुमले होते हैं वो एग्ज़ाम में आ जाते हैं, फाइनल टर्म एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये आपने लाजमी समझना है। ठीक है, तो आइए इसे समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसे उर्दू में कहते हैं फ़ेल आल मुकम्मल। ठीक है, ये कौन सा आता है, इसकी क्या पहचान है? जिसके आखिर में कर चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे वो खाना खा चुका है, वो किताब पढ़ चुका है, वो सबक लिख चुका है। ठीक है, वो स्कूल जा चुकी है, वो खाना खा चुकी है, वो सबक पढ़ चुकी है, वो घर जा चुके हैं। ठीक है, वो ग्राउंड जा चुके हैं, वो वापस आ चुके हैं, वो काम कर चुके हैं। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी हाल में काम क्या हो गया? मुकम्मल हो गया हो। ठीक है, हाल में काम क्या हो गया? मुकम्मल हो गया। ये लिया है, ली है, लिया, उसने खाना खा लिया है, उसने सबक पढ़ लिया है। ठीक है, ली है, ले हैं। ठीक है, आता हो, ये दी है, दे है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है, यानी कि हाल में काम क्या हो जी? मुकम्मल हो चुका हो। ठीक है, हाल में काम मुकम्मल हो गया हो। ठीक है, तो उससे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। ठीक है, वो उसकी पहचान हो जाएगी। ठीक है, तो अब रूल की तरफ चलते हैं। ये आप किस तरह बनाएंगे जी? पहले हम सिंपल अफर्मेटिव यानी इसका सादा जुमला। ठीक है, आप किस तरह बना, जैसे मैं बोलता हूँ ना, वो सबक पढ़ चुका है। ठीक है, वो काम कर चुका है। ठीक है, तो पहले आपका क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हैज़ और हैव। ठीक है, मैंने आपको बताया है एज किसके साथ यूज़ होगा? ही, शी, इट प्लस नेम। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लस नेम, इनके साथ आप हैज़ यूज़ करेंगे। फर्स्ट और सेकंड पर्सन आई, वी, यू, दे। ठीक है, उनके साथ आप क्या यूज़ करेंगे? हैव। ठीक है, प्लस हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म इस टेंस में यूज़ होगी? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। जैसे मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ अफर्मेटिव से रिलेटेड और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा आपने मारने। जैसे मैं बोलता हूँ ना, वो सबक पढ़ चुका है, वो सबक पढ़ चुका है। अब देखें, वो ये सब्जेक्ट है ना, वो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही आएगा। ठीक है, ही। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब मैंने आपकी क्या बताई? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़, ही हैज़। अब पढ़ने को क्या कहते हैं? इंग्लिश रीड। तो इधर थर्ड फॉर्म यूज़ होगी रेड। ठीक है, तो ही हैज़ रेड द लेसन। ठीक है, वो सबक पढ़ चुका है। रीड जो है उसकी थर्ड फॉर्म आपको जो है रेड की भी स्पेलिंग रीड की तरह होंगी, लेकिन पढ़ा क्या जाएगा? रेड पढ़ा जाएगा। ठीक है, ही हैज़ रेड दी लेसन, वो सबक पढ़ चुका है। तो ये अफर्मेटिव इस तरह बनेगा। ठीक है, वो खाना खा चुकी है। ठीक है, वो खाना खा चुकी है। अब देखिए, लड़की आ गई मोनस के लिए, आप इधर सब्जेक्ट कौन क्या यूज़ करें? शी हैज़ ईट, ये अब थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, ईट, एट, ईटन। शी हैज़ ईटन द फूड। ठीक है, वो स्कूल जा चुके हैं। अब ये जमा आ गया ना। ठीक है, तो इधर दे यूज़ करें, दे के साथ आप हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ करें, दे हैव गॉन टू स्कूल। अब थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म क्या? गॉन। दे हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुके। इस तरह आप बनाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव के लिए क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव, उसके बाद आप नॉट यूज़ करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उसने खाना नहीं खा लिए, तो इस किस तरह बनाएंगे जी? हम ही हैज़ नॉट नॉट यूज़ कर देंगे। सिंपली नेगेटिव के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? नॉट यूज़ कर देंगे, आपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो इंटरोगेटिव आप किस तरह बनाएंगे? क्या उसने खाना खा लिया? इसकी इंग्लिश एज ऐप को आप पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट को एज ए डब्ल्यू एच यूज़ करेंगे क्वेश्चन के लिए। एज ऐप आप पहले आ जाएंगे, फिर आपका क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें कैसे बनाएंगे। क्या उसने खाना खा लिया है? अब ये इंटरोगेटिव है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या होगा? अब मैंने बताया ना, ही, शी, इट, उसने, ही आ गया ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो आप इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ करेंगे, लेकिन हैज़ को सब्जेक्ट से हमेशा पहले रखेंगे अगर इंटरोगेटिव में सवाल पूछा जा रहा है। हैज़ ही, अब खाना खा लिया है, खाना खाना। ठीक है, इस ईट की थर्ड फॉर्म ऑफ यूज ईटन, हैज़ ही ईटन द फूड, क्या उसने खाना खा लिया? इस तरह आप क्वेश्चन में। ठीक है, क्या वो सबक पढ़ चुके हैं? अब जमा आ रहा है, वो जमा आ रहा है। ठीक है,
तो आप क्या यूज़ करेंगे, दे यूज़ करेंगे, ठीक है। पहले आप क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट आप दे यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हैव यूज़ करेंगे। हैव दे रेड दी लेसन, क्या वो सबक पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या वो स्कूल जा चुके हैं, हैव दे गॉन टू स्कूल, ठीक है। इस तरह आपने बनाना है। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव भी हो और इंटरोगेटिव, क्या उसने खाना नहीं खा लिया है, तो आप क्या करेंगे जी, इसमें एज और हैव सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका नॉट आएगा, प्लीज फिर थर्ड फॉर्म ऑफ और प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल आपने माइंड में, नेगेटिव इंटरोगेटिव। जैसे क्या उसने खाना नहीं खा लिया है, ठीक है। हैज़ ही नॉट ईटन दी फूड, क्या वो स्कूल नहीं जा चुके हैं, हैव दे नॉट गॉन टू स्कूल, ठीक है। इस तरह बनाएंगे। तो अब स्पेशल केस ये भी आप दो समझ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। तो इंटरोगेटिव में स्पेशल केस, जब आपका सब्जेक्ट ना हो तो डब्ल्यू एच को एज ए क्या करें, सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। डब्ल्यू एच एज ए सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज़ हैव आएगा, ठीक है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे बोलते किसने खाना खा लिया, अब सब्जेक्ट तो नहीं है ना, किसने मैंने बोला, ठीक, कौन है वो जिसने खाना खा लिया, फिर आप डब्ल्यू एच को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या इंग्लिश बनेगी, हु हैज़ ईटन दी फूड, ठीक है। किन्होंने खाना खा लिया, किन्होंने खाना खा लिया, हु हैव ईटन दी फूड, ठीक है। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव आप किस तरह बनाएंगे, सब्जेक्ट ना हो, ठीक है, नेगेटिव ही हो, इंटरोगेटिव ही हो, कौन है जिन्होंने खाना नहीं खा लिया, ठीक है। तो डब्ल्यू एच एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगा, फिर आपका एज है, फिर नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हु हैज़ नॉट ईटन द फूड, ठीक है, कौन है जिसने खाना नहीं खा लिया, ठीक है। तो लगता है स्टूडेंट ये सिंपल सा टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये आपको आसानी से समझ आ गया हो। तो ये हमेशा एग्ज़ाम में से रिलेटेड एग्ज़ाम्पल्स आती हैं, दो चार एग्ज़ाम्पल्स भी आप देख लेते हैं। अब देखें, उसने मुझे धोखा दिया, अब हाल में काम मुकम्मल हो गया ना, धोखा आपको दे चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब ये किस ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। तो अब देखें इसकी क्या इंग्लिश होगी, ही हैज़ चीटेड मी, धोखा देने को कहते हैं चीट, ठीक है। तो इसकी थर्ड फॉर्म चीटेड यूज़ होगी, उसने, ये वाहिद मुज़क्कर है, ठीक है, इसलिए आप ही यूज़ करेंगे। ही के साथ मैंने आपको बताया हैज़, ही हैज़ चीटेड ऑन मी, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे धोखा नहीं दिया, ही हैज़ एज के बाद नॉट लग जाएगा, ही हैज़ नॉट चीटेड ऑन मी, उसने मुझे धोखा नहीं दिया, क्या उसने मुझे धोखा दिया। अब सवाल पूछा जा रहा है, इंटरोगेटिव है, तो हैज़ आप यानी सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे, ठीक है। हैज़ ही चीटेड मी, क्या उसने मुझे धोखा दिया, क्या उसने मुझे धोखा नहीं दिया। अब हैज़ के बाद नॉट आ जाएगा, ही हैज़ नॉट चीटेड ऑन मी, उसने मुझे धोखा क्यों दिया, आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वाई यूज़ करेंगे, वाई हैज़, वाई प्लस हैज़ प्लस सब्जेक्ट, वाई हैज़ ही चीटेड ऑन मी।